नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे कार्यों की सफलता और असफलता निर्भर करती है हमारे परिश्रम और हमारे सितारों के सही तालमेल पर। और ये तालमेल सही बना रहे, इसी के लिए हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान, ज्योतिष से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। अगर आपकी भी है कोई समस्या, कोई भी प्रश्न जिसका आप समाधान चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और ईमेल करते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारा आज का दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 31 जनवरी और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा जाएगा हमारा आज का दिन। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति आज सफल हो रहे हैं। परिस्थितियां आज बेहतर होंगी, इसलिए आप कोई तनाव नहीं पालें। जो काम हाथ में है उस कार्य को लेकर आप शुरू हो जाएं। कार्य आपका संपन्न हो जाएगा, दूसरे की बातों में नहीं आए। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज तरक्की जरूर होगी, लेकिन आपको एक ही निर्णय करना होगा। आज दिन भर में कोई एक कार्य ही संपन्न कर पाएंगे और वह भी अच्छी सफलता को देने वाला होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आज तनाव मुक्त रहें। परिस्थितियां तो बेहतर हैं, चिड़चिड़ करना ठीक नहीं। जो परिस्थिति आपके सामने आ रही है उसे स्वीकार करें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आप सफल हो जाएंगे, कोई तनाव मन में ना रखें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। दिन थोड़ा सा खर्चीला जरूर है, लेकिन आपके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं। जुए सट्टे शेयर से ही दूर रहें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की होगी। कुछ परिवर्तन होंगे, परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे। पहले तो रुके धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, पुराने लोगों से मिलना होगा। तीसरा, जिस उद्देश्य को लेकर आप जा रहे हैं उन लोगों के माध्यम से आपका उद्देश्य सफल हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के, विशेषकर बेरोजगारों के लिए आज शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। या आज जिस रोजगार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वह रोजगार आपको प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी की आज विशेष कृपा बन रही है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ में है, इसलिए आप नुकसान से बच रहे हैं। अन्यथा आपकी लापरवाही लंबे नुकसान का संकेत दे रही है। कोई लंबी लापरवाही ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की आज परिस्थिति बेहतर होगी। रुके धन की भी आज प्राप्ति होगी, लेकिन आज आपको अकेले ही कार्य करना होगा। कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। चाहते हुए भी लोग आपको मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज आप बुरा भी नहीं माने। उतने ही कार्य हाथ में लें जो आप स्वयं संपन्न कर सकें। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में उन्नति के अवसरों की प्राप्ति होगी। परिजनों के माध्यम से ही आज आप सफल भी हो रहे हैं। यदि आप किसी परेशानी से ग्रसित चल रहे हैं तो परिजनों से उस परेशानी को शेयर अवश्य करें। उनकी मदद आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। परिजनों की भी मदद मिलेगी। आपके कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामले संपन्न होंगे, लेकिन आज कहीं कोई नई जिम्मेवारी हाथ में लेते हैं तो बदनामी का कारण बन सकती है। इसलिए जिम्मेवारी सोच समझ कर लें, लेकिन व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज कुछ योजनाएं बनेंगी जो भविष्य में पूर्ण होंगी और लंबे समय से लंबित यात्रा की आज से योजना बनेगी या उस योजना का आज शुभारंभ भी हो सकता है। तो चलिए दैनिक राशिफल के बाद अब वक्त है समृद्धि टिप्स जानने का। जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। आज भीष्म द्वादशी है। भीष्म द्वादशी के दिन विशेष रूप से तर्पण करने से उत्तम फायदे होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के लिए अनावश्यक रूप से तंग कर देते हैं।
या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर दूसरे व्यक्ति का बुरा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में भीष्म द्वादशी के दिन तर्पण किया जाता है। तो पूर्व जन्म में इस तरह का कहीं कोई अपराध हमसे बन जाता है, वह अपराध इस जन्म में छूट जाता है। साथ ही आगे कोई अपराध ना बने उसके लिए भी आज के दिन का तर्पण लाभकारी सिद्ध होता है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो जानेंगे आपकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है आपको आपकी समस्याओं के समाधान बताने का, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुरु जी, आज हम चर्चा करना चाहेंगे विकास और ग्रह के संबंध के बारे में। चंद्रमा जब हम वहाँ आकाशमंडल पर देखते हैं तो फिर घर में चंद्रमा आपकी माई है, माता। जब मंगल हम कहते हैं कि अभी मंगलयान हमारा इंडिया भेजा है, तो वो मंगल आपका भाई है। क्यों? पार्ट ऑफ अर्थ। जो कुछ भी पृथ्वी में पाया जा रहा है वो सब मंगल ग्रह में मिलेगा। उसमें खोज करो, चाहे यान भेजो चाहे ना भेजो। मंगलो भूमिपत्र शरणहर्ता धनप्रदा स्थिरास्त्रो महाकाया सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताचस्व। सीधे कह रहा है, लाल है मंगल ग्रह। पृथ्वी में भी आप राजस्थान में चले जाओ, चाहे आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, आधे से जमीन लाल मिलेगी आपको। यही मंगल ग्रह में मिल रहा है। राजस्थान की ज़मीन और मध्य प्रदेश की ज़मीन का अध्ययन आप कर लीजिए, आपको मंगल ग्रह का अध्ययन हो जाएगा। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ अमीबा, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ओनली स्टोरेज ऑफ एटॉमिक एटम वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक फ्यूजन एंड फिशनिंग मटेरियल्स और स्टोर्ड एट मार्स प्लैनेट। पहले बोल चुका हूँ, कुछ तो है नहीं। ये सिक्रेसी है which is provided in the ऋग्वेद। और विकास के सिद्धांत में जब हम आते हैं तो पहला सूर्य, 12 सूर्य हैं, 12 सूर्य हैं। आपके घर में जलता हुआ बल्ब या ट्यूबलाइट रोज वही जलती है। इस कारण से आपकी मनोदशा खराब होती है, ये ध्यान रखना। रोज रोज वही सूर्य अगर रहे, आफत आ जाएगी। 3 दिन सूर्य नहीं निकलता, आफत आ जाती है। 3 दिन कंटिन्यू बरसात होती है, आफत आ जाती है। 3 दिन यानी सूर्य मास दिवस कर दिवस भा। कॉस्मिक गणना, द कॉस्मिक कैलकुलेशन एंड द फिजिकल कैलकुलेशन वेरिएट्स बता दे रहे हैं आपको। व्हेन यू से 1 रुपया, एस्ट्रोलॉजी टेक इट 1 अरब टू, वो 1 अरब भी 1 के बराबर। व्हेन यू से 0, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं 0 इज नथिंग बट इट इज रिजेम्बलेंस और एन इमेज ऑफ प्लैनेट मरकरी। 1 नंबर जब आप कहते हो तो सूर्य को द हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन, सूर्य को परमोच्च स्थिति 1 नंबर पे मिलती है, लेकिन अपने घर में कभी नहीं। इसलिए जन्मजात अपने स्थान पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जब तक अपने स्थान को ही कर्म का क्षेत्र चयन कर लेता है तो फिर उसमें विकास नहीं हो पाता। आपने विकास शब्द का पढ़ा ग्रह विकास नहीं हो पाता। जैसे बाप ने जो प्रोफेशन किया वही बेटा करे, फिर उसका भी बेटा करे, उसका भी बेटा करे। इस कारण से ग्रामीण और कृषक और युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग और जो पहले सोशल सिस्टम में था कि ये नाई है, ये बाल काटने वाला है, ये पानी भरने वाला है, ये सब क्या थे? अनाज का ढेर प्राप्त करते थे। और वो सोशल सिस्टम और समाजशास्त्र का विषय है। सोशल सिस्टम में भी विकास की परंपरा जो कॉस्मिक वेब में है वो आपको सोसाइटी में प्राप्त होती है। इसके विकास का मूल कारकत्व तो यहाँ से हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। योर वन डे, योर फिजिकल डे, व्हाट यू कॉल स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, एनी डे,
जिसको आप 24 घंटे अहोनिशा लेते हैं, ये 24 घंटे का जो कालखंड आपका है, ये जब 30 दिन का हो जाता है, यानी 1 डे इंटू 30 इज इक्वल टू 30, ये 30 दिन का जो आपका कालखंड है इक्वल टू 1 कॉस्मिक संडे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। जब ग्रह अपनी असमर्थता व्यक्त कर लेता है कि अब नहीं चला जाता, थक गया हूँ, तब ग्रहों के विकास की परंपरा का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इफ यू आर टायर्ड समवन एल्स विल टेक ओवर। और जब चैत्र नामक सूर्य अपनी रथ को थक जाता है 30 दिन में, तब फिर वैशाख नामक सूर्य प्रारंभ करता है अपनी रश्मियों से प्रचुरता तापमान की पराकाष्ठा देने के निमित्त। ऐसा विकासवादी ज्योतिष विज्ञान की सूर्य के लाघव एवं हर्ष एवं वीर के प्रकारों से वेदों में निरूपित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने का सिलसिला। जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। मेरा नाम सावित्री सिंह, मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का जन्म 11 जनवरी 1987 प्रातः 10:15 बजे इलाहाबाद में हुआ है। वह मानसिक अस्वस्थ रहता है, उसकी बहुत ज्यादा मानसिक, मैंने बहुत चिकित्सा की इलाज कराया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है, पुनः वैसा ही हो जाता है। कृपया कोई उसकी समाधान बताएं, मैं बहुत निराश हूँ। प्रणाम गुरु जी। क्यों निराश होती हो? ब्रश कुंभ रोहिणी, ब्रश और रोहिणी लेके आया, ब्रश रोहिणी कृष्ण का था, वो भी पागल हुआ क्या? यस, 9 मन माखन प्रतिदिन होने वाला, रोज FIR दर्ज कराता था माखन चोरी में, पागलपन ही तो था। घर में वस्त्रों का ढेर रहने वाला, दूसरों के वस्त्र चुराता था, पागलपन ही तो था। तीसरा, सारे छात्र कह रहे हैं यमुना बहुत गहरी है, तुम मत जाओ, तुम 2 माता और पिता की धरोहर हो, दूसरे को कूदने दो, लेकिन खुद कूद जाता है गेंद लाने के लिए। क्या वो पागल था? नो। ब्रश और रोहिणी असंभव कार्यों की दीवा स्वप्न देखने के कारण असामान्य व्यवहार करने लगता है। मोरपंख इसकी शर्ट में या कि इसके सिरहाने रख के देखो, 42 दिन बाद फिर प्रश्न करना, तब हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। पहले इसकी हमें आवाज़ सुनाओ। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को, जानते हैं वो कौन है और क्या है उनकी समस्या। गुरु जी के चरण में कोट कोट प्रणाम। मैं मनको देवी अलवर राजस्थान से बोल रही। मेरी 68 साल उम्र है। मैं अलवर राजस्थान में जन्मी हूँ और मैं जब से नए मकान में आई हूँ बहुत परेशान हूँ सब तरह से, और मेरे घुटनों में मेरे श्वास ही किनारे और मेरे पैरों में दर्द है। इसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताए। जल्दी से अपने कपड़े देखो, मरून और काला, उसमें बढ़िया डिजाइन बनी हुई हैं, ये आपने ओढ़ा हुआ है। और आप बायां पैर की गांठ आपकी माने सीधी है और दाहिना पैर आपने बाएं पैर के तरफ मोड़ा हुआ है, यानी उल्टा र हिंदी का बन रहा है राजस्थान वाला, उल्टा बाएं पैर से र और दाहिने पैर से डंडा सिद्ध। अब ये मकान भी क्यों गड़बड़ है? ये जो मकान आपने बनाया है उत्तर गैरेज दिए हो उत्तर पूरब में, गेट दिए हो बहुत बढ़िया, लेकिन दक्षिण की तरफ और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम दोनों तरफ जल निकासी जल प्रवाह। कुआं में कूद गए, जब मकान खरीदे तब तो प्रश्न नहीं किए, और जब कुआं में कूद गए सूरदास की तरह तब कह रहे हो कृष्ण हमको निकाल लो। दक्षिण की तरफ का जल रोक दो, अन्यथा हम एक लाइन कहेंगे कि दक्षिण की तरफ का जल ही न रोको, इसके खिड़की दरवाजों में ब्राउन रंग के पर्दे भी लगा दो। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को, जानते हैं वो कौन है और क्या है उनकी समस्या। मैं नरेंद्र कुमार उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्री का प्लेस ऑफ बर्थ जमशेदपुर, टाइम है सवेरे 9:30 बजे, डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1986। मेरी लड़की की बैंक में नौकरी कब तक लगेगी? विवाह का योग कब है? कृपया बताएं। बैंक की नौकरी का एग्ज़ाम ये दे चुकी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी है, इंटरव्यू दे चुकी है, रिजल्ट अवेटेड है। मेरा वाक्य सुनने के, ये जवाब सुनने के 17वें दिन और विद इन 8 आवर्स इसको बैंक में जाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। एंड मैरिज क्वेश्चन कैन बी टेकन ओनली आफ्टर एम्प्लॉयमेंट।
यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा आपकी समस्याओं के समाधान जानने का सिलसिला। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम कविता है, मैं पूना से बोल रही हूँ। 18/3/1984, जन्म समय 1:22 सुबह, स्थान इगतपुरी महाराष्ट्र। मेरी बेटी के शादी में बहुत विलम्ब हो गया है, कृपया उसकी शादी कब तक होगी बताएं। धनु कन्या उत्तरा फाल्गुनी, पहले कभी आप प्रोग्राम जरूर सुनोगे। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। चैकाति रेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोग्यम न ददामि द्रव्यम। दक्षिणा भर मत देना, 10 अंधों को गला में बैठाकर खिलाते हैं। तब उसके 84th डे खिलाने की शादी आपको तय बिल्कुल मिलेगी। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को, जानते हैं वो कौन है और क्या है उनकी समस्या। मैं प्रतीक दुबे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 21 अगस्त 1988 है। मेरा जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है। जन्म समय सुबह 9:45 है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है गुरु जी। मेरी साइबर कैफे की दुकान है और पीएससी बैंक की। मेरी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी और कब तक ठीक होगी, कोई व्यक्ति उपाय बताइए। कन्या वृश्चिकम राधा भैया उटपटांग जगह पे बैठे हो, यू इंटर इनसाइड योर प्रोफेशनल सेंटर। आप बिल्कुल जस्ट खंबा है और आपका ढलान जल का, इस जहाँ पर बैठ रहे हो ये ढलान जल का दक्षिण पूर्वी है। खंबे के जस्ट आप जहाँ बैठ रहे हो अपने कार्यस्थल पर, आपकी पीठ खंबे की तरफ जाती है। एक खंबे पर ये भीम टिकी है, यानी आप खड़े हो जाओ और अपना हाथ गाड़ी में खड़ा करोगे, वहाँ तक इस खंबे को गेरू रंग से पोत दो। ठीक है, आप दही भी बना लेते हो, मथानी भी ले आते हो, लेकिन जब तक मथानी से मथना शुरू करते हो दूध फट जाता है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। और अब जुड़ते हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं गीता जी पूना से बोल रही हूँ। मैंने अपने पुत्र के बारे में जानना है। उसका जन्म तिथि 9/3/86, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का जन्म है और प्रातः 6:30 का। मैं उसके भविष्य और उसके शास्त्र के विवाह के बारे में जानना चाह रही थी, कृपया करके बताने की कृपा। कुमकुम धनिष्ठा शनि मंगल कुंभ का कारकत्व शुक्र को प्राप्त है। मस्तिष्क में विचलन प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। अनिर्णय की स्थिति निर्णय नहीं ले पा रहा है, लेकिन घबराना मत। काल सतयोग भयंकर है, या तो हीरो या तो जीरो, पहले भी बता चुके हैं। इंदिरा गांधी जी को भी यही काल सतयोग था। 16 साल प्राइम मिनिस्टर ही रही हीरो, एक दिन जीरो भी बनी कहीं, आप जानते। ऐसे प्रमाणों में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? विपरीत परिस्थितियों में ही ये धनिष्ठा नक्षत्र अपने कार्य का विस्तार करता है। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को, जानते हैं वो कौन है और क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं बोकारो सिटी से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरा जन्म भोजपुर बिहार कड़क है। मेरा जन्म सुबह के 4:45 में हुआ। गुरुजी, मैं अपने भविष्य के बारे में, अपने सरकारी जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक प्राप्त होगी और शादी कब तक होगी। सारे ग्रह द्वादश और द्वितीय तथा तृतीय भाव में बैठे हैं। या तो आप समुद्र की लहरें भाग जाकर गिनो और या विदेश चले जाओ, तभी आपको कुछ मिलता है। गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त का मार्ग प्रशस्त प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखा जाता, भले ही प्रारंभ की 10 जन्म की ऊर्जा आपका पीछा कर रही हो। और अब हम लेंगे हमारे आज के एपिसोड की आखिरी कॉल और जानते हैं क्या है इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम लखविंदर है। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। मेरी जन्म तिथि है 24 नवंबर 1964। जन्म समय 5:20 शाम के। जन्म स्थान दिल्ली। गुरुजी, मैं फिल्म उद्योग में स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे करियर का कुछ नहीं बना। कृपया कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं। द्वादश बृहस्पति राजा हरिश्चंद्र तथा बीवी बिक गया, बेटवा बिक गया, में स्वयं बिक गया। दशरथ का हुआ, पूरी अयोध्या की क्या दशा हुई। राजा नल बहन लगा दी, 10 लाख हार की चोरी का आरोप FIR दर्ज हो गया। द्वादश बृहस्पति बड़ा विभत्स होता है, लेकिन इसका उपाय बड़ा सरल दिया है वेदों में। या तो संतों के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाओ, या फिर तीर्थ स्थानों की यात्रा नंगे पांव करके आओ। तब जहां राख में हाथ लगाओ और सोने में तब्दील पाओ।
गुरुजी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान दिए, ज्योतिष से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या जिसका आप भी ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं गुरुजी से, तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारी आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है jna@etv.co.in और ईमेल करते समय अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है अपने इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने का। आपसे कल फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।